हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मंडे है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कई सारे ट्रेड तो किए हुए हैं, बट मैंने कई दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया था। पर आज से मेरी वीडियो जो है वो रेगुलर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टुवर्ड्स दी अप के लिए ट्रेड जो है वो लगा दिया, क्योंकि बायर्स ने नीचे से क्या किया, 4 कैंडल ने मिल करके अपना एक डबल बॉटम क्रिएट किया बायर ने। और उसके बाद यहाँ पे बाहर जो है वो सेलर्स को एनगल्फ भी किया है और साथ ही साथ कंटिन्यूशन का साइन भी दिया है। ठीक। तो यहाँ पे डबल बॉटम जो है वो क्रिएट किया, नेकलाइन था यहाँ पे, उसको बायर्स ने ब्रेक भी किया और साथ ही साथ क्या किया, कंटिन्यूशन का साइन भी दिया है टुवर्ड्स दी अप जाने के लिए। ठीक है। वो 4 कैंडल का है, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन 4 कैंडल का भी काम जो है वो आता है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि इस वाले कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होता है। यहाँ पे कर दिया गया क्लोजिंग लोअर पार्ट पे। ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस तो बनाया जा सकता है, पर मैं देखूंगा उसके ऊपर वाले पॉइंट से कि यहाँ से क्या बिहेवियर जो है वो रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सेलर्स नीचे की तरफ जा रहे थे या जब बायर्स के पोजीशन को ब्रेक कर रहा था, बायर्स के सपोर्ट को जब सेलर्स ब्रेक कर रहा था, तो उसे गैप अप करने की आवश्यकता जो वो पड़ा था यहाँ पे। तो वो लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो वहाँ से रिजेक्शन मुझे दिख रहा है और सेलर जो है वो इंटरेस्टेड भी है, तो यहाँ से मैं डाउन की ट्रेड लेना पसंद करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड जो है वो लगा दिया है और ये वाला ट्रेड भी विन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बायर्स की पिछली कैंडल की क्लोजिंग है वो एक अपने सपोर्ट के नीचे ही किया था और साथ ही साथ उसने सेलर्स ने जहाँ पे गैप अप करके अपनी कैंडल बनाया था, उस रेजिस्टेंस से भी रिजेक्शन जो है वो लिया है। तो फिर यहाँ से सेलर्स की कैंडल जो है वो बन जाना है। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा उस गैप का लेवल है। ठीक है। यहाँ पे सेलर्स की कैंडल जो है वो बन गया। ठीक है। और ट्रेड जो है वो विन हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं ये वाली कैंडल क्या बनता है। यहाँ पे जो कैंडल की क्लोजिंग है वो क्लोजिंग किया तो गया है, उसके नीचे जो गैप है, काफी बड़ा गैप है, उसके नीचे यहाँ पे क्या किया गया, ओपन किया गया, बायर्स के साइड से जो है वो ओपन किया गया इस गैप के लेवल पे। तो यहाँ से ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सेलर्स जो आ रहे हैं वो क्या करके आ रहे हैं, तो वो एक अपने रेफरेंस से आ रहे हैं, वो एक अपने रेजिस्टेंस से आ रहे हैं, जिसका सेलर्स ने क्या किया था, वहाँ पे गैप अप करके जो ब्रेकआउट किया था, तो वो एक सेलर का रेफरेंस जो है वो ऑलरेडी बन चुका था कि बायर्स के सपोर्ट को उसने रेजिस्टेंस बना लिया। और यहाँ पर तो सेलर्स ने अपनी कैंडल बना करके ये तो साबित कर ही दिया कि उसे रेजिस्टेंस जो है वो बना लिया गया है ना। तो यहाँ पर फिर मैं बायर्स के साइड से ट्रेड जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ पे वापस से सेलर्स ने अपना एक डोजी कैंडल दिया। अब ये कैंडल जो है वो कोई वीकनेस नहीं है यहाँ पे सेलर्स में, ऐसा नहीं है कि मैं इसे वीकनेस मान करके टुवर्ड्स दी आपकी ट्रेड कर लूँ, नहीं। ये वाला जो ट्रेड है ये अवॉइड करने वाला ट्रेड है। ठीक है। मैं इस कैंडल पे बिल्कुल भी ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। बेशक ये गैप का एक रेफरेंस है मेरे पास मौजूद यहाँ पे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये बायर्स की कैंडल जो है वो बन जाएगा, सो है ना। तो ऐसे कंडीशंस पे जो है वो पैसेंस रखने का जरूरत है। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद देखेंगे नेक्स्ट वाली कैंडल की ओपनिंग कहाँ पे होता है और इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होता है। तो अभी 18 सेकेंड है, वेट कर लेते हैं। और दूसरी बात गाइस, कि जो बंदे टेलीग्राम पे मैसेज करके कह रहे थे कि क्लास के बारे में, तो मैं नेक्स्ट क्लास जो है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट करूँगा। तो जिन्हें भी ज्वाइन होना हो क्लास में वो कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे। ठीक है। तो वहाँ से मैसेज करके जो भी पूछना होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग जो है वो किया गया है अपनी ही कैंडल के विक के अंदर। ठीक है। और मुझे पता है कि वो एक गैप के रेफरेंस को ब्रेक करके आ रहा है सेलर्स की कैंडल। अगर भी सेलर्स को नीचे जाना हुआ भी, तो एटलीस्ट वो एक टाइम के लिए अपना एक रिट्रेसमेंट कैंडल बायर को देने देगा। ठीक है। ये बायर जो है वो अपना एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनाए। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कैंडल तो काफ़ी ऊपर गया और अभी ऊपर से रिजेक्शन आया। तो रिजेक्शन जो है वो कहाँ से आया, वो उसी रेफरेंस से आया है जहाँ पर सेलर्स ने गैप अप करके अपना लेवल जो है वो क्रिएट किया था। ठीक है। तो ये वाला ट्रेड तो विन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है अब, क्योंकि सेलर्स की क्लोजिंग जो है वो अपनी ही प्रीवियस कैंडल के वीक के अंदर भी कर दिया गया है और साथ ही साथ उसने गैप के लेवल को भी ब्रेक किया था। तो यहाँ पे कारण भी मिल गया बायर्स को अपना रिट्रेसमेंट कैंडल देने का।
तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो है वो गैप डाउन कर दिया गया, यहाँ पे गैप डाउन जो है वो कर दिया गया, वापस से उसी रेफरेंस के नीचे कर दिया गया। तो यहाँ पे जब बायर्स ने ऊपर क्लोज कर ही दिया था तो बायर्स को गैप अप करने की या गैप डाउन करने का जरूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे सेलर्स की कैंडल जो है वो अकॉर्डिंग टू गैप, है ना, कि गैप के अनुसार इसको बन जाना चाहिए सेलर्स की कैंडल, पर ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे इस ट्रेड को। मैं बायर्स के साइड से सोच रहा था कि अगर ये बायर्स ऊपर ही रहता और ऊपर ही इसकी ओपनिंग होता तो फिर बायर्स के साइड से ट्रेड जो है वो कर सकते थे, क्योंकि बायर्स जो है वो नीचे से तो डबल बॉटम बनाया ही था, ठीक है। तो वो ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि गैप डाउन कर दिया है तो इस गैप डाउन की वजह से ये ट्रेड जो है वो नहीं गया बायर्स की फेवर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड और करूँगा, 2-3 ट्रेड ही और करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई सारे ट्रेड पहले भी किया हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से मैं आज काफ़ी कम ट्रेड ही करूँगा। तो ये वाला कैंडल जो है वो बन गया काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, और बायर्स की कैंडल को तो रिट्रेसमेंट बता ही दिया है, और सेलर्स जो आ रहे हैं वो अपने एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से आ रहे हैं। और यहाँ पे जो सेलर्स की कैंडल उसने बायर्स की कैंडल को तो पूरा खा गया है, और साथ ही साथ जहाँ से सेलर्स को प्रॉब्लम हुआ था पिछले के टाइम में उसे ब्रेक भी किया है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये वापस से उसी कैप के रेफरेंस के पास जा रहा है, और थोड़े से रिजेक्शन जो है वो उसे मिल रहा है इस कैप के रेफरेंस का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये गैप क्या रेफरेंस को लेकर के मैं ट्रेड जो है वो कर सकता हूँ, ठीक। यहाँ पे इस रेफरेंस का सहारा लेना जो है वो जरूरी था, क्यों, क्योंकि जो सेलर्स ने कंटिन्यूशन का कैंडल जो बनाया है, जो एनकल्प किया है बायर्स की कैंडल को, वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो वो वहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू कर जाए ये सिक्योरिटी जो है वो थोड़ा कम हो जाता, लेकिन चूंकि इसने जिस लेवल को बायर्स ने या सेलर्स ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, अभी बायर्स ने भी जाते टाइम ब्रेकआउट किया था, बट सेलर्स ने दोबारा ब्रेकआउट किया गैप के लेवल को। तो यहाँ से वो क्या किया, खुद से रिट्रेसमेंट करने को सेलर चला गया, और खुद से रिट्रेसमेंट करके अपनी कैंडल जो है वो बना लिया, ठीक है। तो वहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी भी मिल रहा था मुझे, बट यहाँ पे सेलर्स ने अब कंटिन्यू करने के लिए कहा है, और इस ट्रेड को तो मैं करूँगा। पर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसकी ओपनिंग कहाँ पर है। तो इसकी ओपनिंग जो है वो नीचे है, ठीक है। जो रेफरेंस मैंने लिया है, जो रेड कैंडल का विक का रिजेक्शन पॉइंट है, उसके नीचे यहाँ पर क्या किया, सेलर ने ओपनिंग किया। तो जब ओपनिंग किया है, सेलर ने कंटिन्यूशन भी दिया, साथ ही साथ सेलर ने रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट किया है। तो ये वाली कैंडल जो है ये श्योर रेड की कैंडल जो है वो बनेगा। ऐसे ट्रेड जो होते हैं वो श्योर ट्रेड कह सकते हैं ना। तो ये वाली ट्रेड जो है वो श्योर शॉर्ट की कैटेगरी में भी आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला कैंडल जो है वो रेड का तो बन जाएगा, इसमें कोई दो राय जो है वो नहीं है, और ये वाला ट्रेड भी साथ ही साथ विन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पांचवा ट्रेड था मेरा अभी का, तो ये लगातार 5 के 5 ट्रेड जो है वो विन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल ने गैप अप ओपन किया, और गैप अप ओपन करके सीधा जो है वो ऊपर चला गया, पर यहाँ पर मुझे ऐसा कोई रेफरेंस जो है वो नहीं दिख रहा है जिसकी वजह से ये गैप अप करने को पड़ा हो। ऐसा कोई रेफरेंस तो मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गैप का तो कोई कारण जो है वो स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है, वो लेफ्ट में एक लेफ्ट के लेफ्ट में, पर उसका कोई यूज जो है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है वो बन जाने देते हैं पहले, क्योंकि ये ओपन होने के साथ ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग से ऊपर के लिए चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जाते जाते एक लेवल भी क्रिएट करके गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये ट्रेंड लाइन क्या काम आने वाला है हमारा। तो यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन को भी टच नहीं किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे गैप अप जो है वो बिना ट्रेंड लाइन को टच किए ही कर दिया गया है, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन का ज़्यादा यूज जो है वो यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो अभी जो बायर्स की कैंडल है वो ऊपर में क्लोज कर देता है, देखते हैं यहाँ पे। तो इसके नीचे है जो गैप का रेफरेंस को सेलर्स ने ब्रेकआउट करके गया था, उसके नीचे ही है। यहाँ पे गैप अप तो किया गया है इस वाले कैंडल पे, पर गैप अप जो किया गया है वो स्पष्ट नहीं किया गया टुवर्ड्स दी अप के लिए। अगर दी वो ऊपर जाना होता बायर्स तो उसके ऊपर गैप अप करता और वहां पे एस्किप करता लेवल को, पर ऐसा बायर्स ने नहीं किया, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे सेलर्स की कैंडल को आने का जो है वो मौका मिल रहा है, ठीक है। ये वाली कोई ट्रेडेबल कैंडल जो है वो बिल्कुल भी नहीं था यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं, देखते हैं इसकी क्लोजिंग जो है वो कहाँ पे होता है।
तो इसकी क्लोजिंग जो है वो कर तो दिया गया है 900 के नीचे, पर यहाँ पे इनफ स्पेस जो है वो नहीं है ट्रेड करने के लिए टुवर्ड्स दी डाउन की। मैं किस स्पेस का बात कर रहा हूँ तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जरूर बताऊंगा। यहाँ पे क्या है कि जो बायर्स ने गैप अप किया था वो तो एक तो स्पष्ट कारण जो है वो वहाँ पे बायर्स ने गैप अप का स्पष्ट कारण जो वो बताया नहीं है ना। और यहाँ पे जब बायर्स ने गैप अप किया तो उसने क्या किया कि वो जाते जाते अपना एक पोजीशन जो है वो क्रिएट करके गया था। तो उस पोजीशन की वजह से यहाँ पे एनफ स्पेस नहीं है सेलर के पास कंटिन्यूशन का ट्रेड करने के लिए, है ना। पर माइनर सा स्पेस जो है वो अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर दी कैंडल जो है वो बन जाए सेलर्स की तो काफ़ी बेहतर है, अन्यथा यहाँ पे कोई ट्रेडेबल कैंडल जो वो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, इस वाले पोजीशन की बात कर रहा हूँ। जब बायर्स ने गैप अप किया था तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जाते जाते बायर्स ने जब गैप अप करके अपनी कैंडल बनाया तो वो एक पोजीशन बिल्ड करके चला गया था और यहाँ पे काफ़ी स्पेस जो वो नहीं था, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ पर ट्रेड जो है वो लॉस हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे हमें गैप अप भी देखने को मिला है। तो ये गैप अप जो किया गया होगा ये इसे ब्रेक करने के लिए किया गया होगा, जो बायर्स ने यहाँ पे पोजीशन बिल्ड किया उस पोजीशन को ब्रेक करने के लिए किया गया होगा। पर मैं यहाँ पे कोई ट्रेड जो है वो नहीं करूँगा, मैं यहीं पे क्लोज करूँगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। और जिन्हें क्लासेस ज्वाइन करना तो वो 10 अक्टूबर से पहले कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है।